हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 और जिसका हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल। 1 नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। प्यारे साथियों, एक बात मैं हमेशा से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी जो सिस्टम हम लोग लेकर के चल रहे हैं इसके पीछे मैं अकेला बंदा हूँ जो मेहनत कर रहा हूँ। ना ही मेरे पास कोई टीम है जो कि थंबनेल बनाएगा, वीडियो लेक्चर यानी कंटेंट को तैयार करके देगा। तो मैं अकेले ही वीडियो रिकॉर्ड करना हो, वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाना हो, है ना, एडिट करना हो, सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा हूं। तो मेहनत जो है लग रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए और बहुत सारे बच्चे का सपोर्ट मिल भी रहा है ना। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन हमारा कहता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो बिफोर दैट प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ बेसिक्स को डिस्कस कर लें। तो मान के चलिए अपने पास इक्वेशन दिया हुआ रहता था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इससे हम लोग जो है जीरोज निकालते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है 2 जीरो निकल के आता है, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। और फिर हम लोग जो है रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करते थे। अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि हम लोगों को जो है ये जीरोस दिया हुआ रहेगा और हम लोगों को जो है इस इक्वेशन को फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो आप जो है इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला अपना क्या रहने वाला है? आइए, फॉर्मूला जो अपना रहने वाला है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है बेसिकली इसी फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को मतलब कि वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपना इस तरीके से है ना, कहता है जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग चलेंगे और यहाँ पर जो है बेसिकली सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम का मतलब क्या? तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। कितना दे रखा है? दिस इज 1/4। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, दिस इज -1। और हम लोग क्या जानते हैं इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। चलिए, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अपना जो गिवन वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। तो बेसिकली x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा -1, और ये मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे हम लोग। आइए अब अपना क्या आएगा, x² माइनस, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x/4 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलें प्यारे बच्चों, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा अपना कितना, नीचे 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 4 जा 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। और इस स्टेप के बाद प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 0 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा ही सकते हैं हम लोग। तो ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर के एज इट इज आ जाएगा और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा अपना 4x² माइनस x एंड -4 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है अपना क्या रहने वाला है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। फिर अपना दे रखा है क्या, सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? √2। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 1/3। ये फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये जानबूझ करके दिया गया है ताकि आप कैलकुलेशन को सीख सकें, है ना। और एग्जाम पास करने के लिए जो है बेसिकली इतना काफ़ी है।
और इसके अलावा आप लोग जितना पढ़ सकें वो कम ही है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आ गया, है ना। इसको सॉल्व करने हम लोगों को आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा अपना 1/3। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और ये प्लस 1/3। फ्रैक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करा है उस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन होने वाला है, हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और आप लोगों को मालूम ही है प्यारे बच्चों कि 0 के अपॉन में जो है 1 होता है, क्योंकि 0 इज अ रेशनल नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा और ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा प्यारे बच्चों, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2x एंड देन प्लस 1 इक्वल टू 0। और यही आपका आंसर रहने वाला है। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है अपने को। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना दे रखा है ना। इसमें भी जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन जो है ना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 0। अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, कितना दे रखा है, दिस इज रूट अंडर 5, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अगर करना चाहें तो बिल्कुल करेंगे ही, है ना। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 0 इंटू एक्स प्लस ये अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट में 0 है। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर 0 ही आता है। तो बेसिकली ये पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा रूट अंडर 5 इक्वल टू 0। और यही अपना जो है आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तोड़ फोड़ कर देंगे, है ना। 4 आया है और क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों इस तरीके से है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग लिख लें। तो कहता है कि अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा ये भी दे रखा है प्यारे बच्चों 1, है ना। और ये देख के लग रहा होगा कि बहुत सिंपल रहने वाला है। तो जी बिल्कुल ही सिंपल रहने वाला है। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला बेसिकली बच्चों लिखना होता है, क्योंकि मार्किंग जो है स्टेप मार्किंग किया जाता है। तो आपके स्टेप्स पे ही आपको जो है मार्क्स दिया जाएगा। और फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या होता है, आपको ये याद हो जाता है। तो प्लीज़ फॉर्मूला को मिस ना करें, है ना, उसको अच्छे से लिखें। अब शादी के अंदर अगर पत्नी को ही, मतलब जो लड़की है जिसकी शादी होने वाली है वही ना आए, वही मिस हो जाए, है ना, तो भारी मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे हम लोग इक्वल टू 0। देन वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। चलिए अब अपना 5 और 6 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। इतना कर ही लिए हैं तो इन दोनों को भी हम लोग देख ही लेते हैं, लगे हाथों। चलिए तो इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है। तो बेसिकली सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, दिस इज माइनस 1/4 एंड अल्फा बीटा दे रखा है यानी अल्फा इंटू बीटा, दिस इज 1/4।
चलिए, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फॉर्मूला अपना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करना तो आप लोगों को आ ही रहा है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस दिस इज 1/4 इक्वल टू 0। और याद रखिए माइनस कभी भी छोड़िए नहीं, क्योंकि पत्नी और माइनस दोनों बहुत ही खतरनाक है ना जीवन के अंदर। माइनस छूटा क्वेश्चन गया, फिर से बनाना पड़ेगा, और पत्नी छूटी तो फिर समझ ही सकते हैं क्या दुर्दशा होने वाली है। तो चलिए, हालांकि ये सब चीज़ मैं मजाक में बोलता हूँ, इसको सीरियसली ना लें, अदरवाइज बच्चा कहेगा सर क्या ही मतलब करने लगते हैं। दिस इज माइनस माइनस प्लस दिस इज x/4 नहीं होगा 4, ये 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और 4 1 जा 4 आ जाएगा, एंड दिस इज प्लस 1/4। और आप लोगों को मालूम है कि फ्रैक्शन में हम लोग इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। तो एलसीएम काउंट करेंगे, यहाँ पे एलसीएम अपना आ जाएगा 4, तो यह हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर, दिस इज प्लस x एंड दिस इज प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है कि 0 के अपॉन में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 से मल्टीप्लाई होकर के खत्म हो जाएगा, इसका सत्यानाश हो जाना है। तो बेसिकली अपना आंसर आएगा इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही, जो कि हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1। आइए, आप लोग बड़े होशियार हैं, यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर लिए हैं मेरे साथ तो आगे आप जो है लास्ट क्वेश्चन को धुआं छोड़ा ही दीजिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का भी धुआं धुआं करते हैं और फटाफट से आंसर करते हैं, है ना। आइए, बेसिकली 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और अपना जो है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ जीरोज दिस इज 4 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है दिस इज 1। और हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लें जरा सा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो अप्लाई होगा दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ना, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपना आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टाटा। हू भाई साहब।